हेलो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? शानदार। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एस्टर, एमीन, एमाइड, एथर और कीटोन के आईयूपीएसी नेम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एस्टर। एस्टर में हम दो चीजें यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। एक, जब एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज होगा, जब एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज होगा। उसके बाद में है जब एस्टर प्रतिस्थापी यानी कि सब्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होगा। ठीक है, दो तरीकों से हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास में जब एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज हो। यहां पर देखो, ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो पार्ट है, इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो पार्ट है, इसको बोलते हैं एल्काइल। इसको बोलते हैं एल्काइल। और ये जो पार्ट है पीसीसी का, इसे लिखते हैं एल्केनोइड। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्केनोइड। जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तब सबसे पहले ये जो पार्ट है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट है, हम इसको पहले लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे पहले, उसके बाद में हम लिखेंगे इसे। ठीक है, फिर हम लिखेंगे पीसीसी वाला पार्ट। तो हम इसे लिखते हैं। अगर मैं इसकी नेमिंग की बात करूं तो हम इसे क्या लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे एल्काइल। उसके बाद में बचा हुआ पार्ट एल्केनोइड। ठीक है, तो हमने इसे क्या लिखा? एल्काइल एल्केनोइड। ठीक है, पहले हम एल्काइल लिखेंगे, उसके बाद में एल्केनोइड लिखेंगे, यानी कि हम पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट लिखेंगे। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट यहां पर एल्काइल है, इसलिए हमने पहले एल्काइल लिखा है। उसके बाद में बाकी बचा पीसीसी का पार्ट, हम उसे बाद में लिखेंगे। कब? जब एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज होगा। ठीक है, यहां पर देखो, यहां पर ये रहा ऑक्सीजन, यहां पर ये रहा ऑक्सीजन, और ये रहा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट। बाकी बचा ये। अगर मैं इसकी नेमिंग करता हूं तो मैं इसे लिखता हूं, तो ये क्या है? मिथाइल। ये हो गया मिथाइल। और उसके बाद में ये बचा हुआ जो पार्ट है, मैं इसे लिखता हूं। इसमें सिर्फ एक कार्बन है, तो एक कार्बन से क्या बनेगा? मेथेनोइड। ठीक है, अगर यहां पर दो कार्बन होते तो क्या बनेगा? एथेनोइड। ठीक है, तो मैं इसके लिए लिखता हूं मेथेनोइड। इसके लिए लिखा मैंने मेथेनोइड। ठीक है, तो क्या बना? मिथाइल मेथेनोइड। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसके लिए मैंने यूज किया है मिथाइल। क्यों? ये जो एल्काइल वाला पार्ट है, एक कार्बन है, तो इसके लिए मैं यूज करता हूं मिथाइल। और यहां पर बाकी बचा जो पार्ट है, इसको मैं लिखता हूं मेथेनोइड, क्योंकि एक कार्बन है। ठीक है, एल्काइल एल्केनोइड। ठीक है, ये याद रखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यहां पर देखो, ये हो गया ऑक्सीजन, और ये हो गया इससे जुड़ा हुआ पार्ट। ये तो होगा हमारा मिथाइल, ये तो होगा हमारा मिथाइल। उसके बाद में यहां पर देखो 1 2, और ये तीसरा कार्बन 1 2 3। इसका नाम एक बार खुद लिखो और इसका भी नाम एक बार खुद लिखो। उसके बाद चेक करना कि क्या ये सही है या फिर नहीं। तो मैच करेंगे। यहां पर 3 कार्बन है, मैंने मिथाइल लिख दिया है। मिथाइल 2 पर ब्रोमो है, मिथाइल 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन की चेन है, तो इसके लिए लिखते हैं प्रोपेनोइट।
इसके लिए लिखते हैं प्रोपेनोइट। नेक्स्ट है 2 पर Br लगा हुआ था, लिख दिया है 2 पर ब्रोमो, प्रोपेनोइट लिख दिया है, 3 कार्बन है इसके लिए। ठीक है, यहां पर ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट है। अगर CH से 2 CH3 लगे हुए हैं तो वो होता है हमारा आइसो ग्रुप। तो ये हो गया आइसो प्रोपाइल, ये तो हो गया आइसोप्रोपाइल। अब बाकी बचा ये पार्ट, इसमें एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मैं लिखूंगा मेथेनोएट। ये हो गया आइसोप्रोपाइल मेथेनोएट। लेकिन ये तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट में हो गया, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी हम इसे लिखेंगे। ठीक है, सिंपल कॉम्प्लेक्स दोनों में लिखते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास में 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, उसके 1 मिथाइल इथाइल, और बाकी बचा हमारा पार्ट मेथेनोइट। 1 मिथाइल इथाइल मेथेनोइट। ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल मेथेनोइट, 1 मिथाइल इथाइल मेथेनोइट। मिथाइल मेथेनोइट आया समझ? क्यों लिखा? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में हम बाकी बचा पीसीसी का पार्ट लिखेंगे। यहां पर भी हमने ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट पहले लिखा है। अगर तुम फिर यह कहते कि सर बी पहले आना चाहिए था, मिथाइल को उसके बाद में लिखना चाहिए था, तो बाय डिफॉल्ट एस्टर में यही रूल बना है कि सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट हम लिखेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट हम लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे पीसीसी वाला पार्ट। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट है, जब एस्टर प्रतिस्थापी पूर्व लग्न की तरह यूज होता है। जब एस्टर प्रतिस्थापी पूर्व लग्न की तरह यूज होता है तो यहां पर 2 चीजें हैं, या तो पीसीसी कार्बन से अटैच होगी या फिर पीसीसी ऑक्सीजन से अटैच हो। 2 कंडीशंस हैं, या तो पीसीसी जो है वो हमारी डायरेक्ट कार्बन से अटैच होगी, या फिर पीसीसी जो है वो हमारी डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच हो। अगर इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो इन दोनों में डिफरेंस होगा, अगर पीसीसी डायरेक्ट अटैच हो कार्बन से तो इसको लिखते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अगर पीसीसी डायरेक्टली अटैच हो ऑक्सीजन से तो इसको लिखते हैं एल्केनोइल ऑक्सी। ठीक है, 2 चीजें, या तो पीसीसी कार्बन से अटैच होगी या फिर पीसीसी ऑक्सीजन से अटैच होगी। अगर पीसीसी कार्बन से अटैच है तो उसके लिए हम यूज करेंगे एल्कोक्सी कार्बोनाइल। अगर पीसीसी ऑक्सीजन से अटैच हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एल्केनोइल ऑक्सी। पता कैसे चलेगा कि कार्बन से अटैच है या ऑक्सीजन से अटैच है? अगर कार्बन से अटैच है तो हमने लिखा है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एल्कोक्सी कार्बोनाइल, कार्ब अगर तुम ध्यान दोगे तो कार्ब, इसी से पता चल जाएगा कि हमारी पीसीसी कार्बन से अटैच है या ऑक्सीजन से, क्योंकि कार्बन से होगी तो कार्ब उसमें मिल जाएगा और ऑक्सीजन से होगी तो ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगा। एल्कोक्सी कार्बोनाइल, एल्केनोइल ऑक्सी, ये 2 चीजें हैं। अगर कार्बन से अटैच है तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल, और अगर ऑक्सीजन से अटैच है तो एल्केनोइल ऑक्सी। ये 2 चीजें हम यूज करेंगे। यहां पर पीसीसी कार्बन से अटैच है। जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे ए और बी में।
लेकिन जब हम इसका नाम लिखेंगे तब हम लिखते हैं Ba, ठीक है। डिवाइड करेंगे A में और नाम लिखेंगे Ba में, ठीक है। डिवाइड करेंगे A और B में और नाम लिखेंगे Ba में। यहां पर पीसीसी कार्बन से अटैच है, ये हो गया एल्कोक्सी कार्बोनाइल, पीसीसी ऑक्सीजन से अटैच है, एल्केनोइल ऑक्सी। पता कैसे चलेगा किससे अटैच है, क्या दिक्कत है? ये रही, ऑक्सी देखा ऑक्सीजन, कार्बोनाइल देखा कार्बन, ठीक है। तो नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3, यहां पर 1 2 3। इस कार्बन को हम पीसीसी में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड कीटोन को छोड़कर। यहां पर तो ऑक्सीजन से लगा हुआ है, इसके लिए तो एल्कोक्सी, इसके लिए एल्केनोइल ऑक्सी और इसके लिए एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट, ये ए वाला लिखेंगे बी ए, ये हो गया हमारा बी वाला पार्ट और ये हो गया ए वाला। इसमें देखते हैं यहां पर एक कार्बन है, 3 पर लगा हुआ है तो 3 3 मेथोक्सी कार्बोनाइल, 3 मेथोक्सी कार्बोनाइल। बाकी बचा ये पोर्शन, तो इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का हम यूज करेंगे तो इसके लिए लिख देते हैं ओइक एसिड। तो इसकी नेमिंग हो जाती है 3 मेथोक्सी कार्बोनाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। 3 मेथोक्सी कार्बोनाइल प्रोपेनोइक एसिड। जब इसकी नेमिंग करेंगे तो एल्केनोइल, यहां पर कितने कार्बन है? 2, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? 3 एथेनोइल, 3 एथेनोइल ऑक्सी, उसके बाद में प्रोपेनोइक एसिड। थ्री एथेनोइल ऑक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 3 एथेनोइल ऑक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये लिख लीजिए 3 एथेनोइल ऑक्सी प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास में एमीन। जब हम एमीन की नेमिंग करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एमीन, नंबरिंग करते हैं यहां से। ये 1 डिग्री एमीन का एग्जाम्पल है, ये 1 डिग्री एमीन का एग्जाम्पल है, और ये 2 डिग्री एमीन का एग्जाम्पल। ठीक है, ये 1 डिग्री एमीन और ये 2 डिग्री एमीन का एग्जाम्पल। यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये रहा, 4 कार्बन की चेन है, तो ये हो गया ब्यूटेन। 2 पर हमारा एमीन लगा हुआ। जब एमीन का ए आएगा तो ब्यूटेन का ई हट जाएगा। जब एमीन का ए आएगा तो ब्यूटेन का ई हट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ब्यूट 2 एमीन, या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनामाइन। ठीक है, या फिर हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनामाइन। नेक्स्ट है ये वाला, जितने ज्यादा कार्बन वही बनती है हमारी पीसीसी। बाकी बचा ये वाला पोर्शन, यहां पर एन के साइड में लगे हुए 2 कार्बन, ज्यादा कार्बन वाले होंगी हमारी पीसीसी। तो इसके लिए लिखते हैं एन पर लगा हुआ है मिथाइल, यहां पर है
इथाइल, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एन मिथाइल एथेनामाइन, एन मिथाइल एथेनामाइन। नेक्स्ट है ये वाला, 1 2 और 3, 3 कार्बन की चेन हो जाती है हमारी पीसीसी। यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है। ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल, और ये है पीसीसी, 3 कार्बन की पीसीसी। जब हम इसकी नेमिंग करते हैं तब हम सबसे पहले लिखते हैं इथाइल को, उसके बाद में लिखेंगे हम मिथाइल को, उसके बाद में हम लिखेंगे 3 कार्बन को, ठीक है। तो उसके बाद में हम लिखेंगे 3 कार्बन को। तो N पर क्या लगा हुआ है? इथाइल। N पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। कितने कार्बन? 3 कार्बन। N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइन, N इथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइन। यहां पर देखेंगे तो ये क्या है? डबल बॉन्ड कार्बन, स्टार वाला कार्बन, ये हो जाता है एलाइल, ये हो जाता है एलाइल। कॉमन नेम इसका है एलाइल एमाइन, कॉमन नेम इसका है एलाइल एमाइन। आईयूपीएसी नेमिंग में नंबरिंग 1 2 3 यहां से करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां पर है। डबल बॉन्ड को भी हमने ऐड कर लिया। जब हम इसकी नेमिंग करते हैं, जब हम इसकी नेमिंग करते हैं तब हम लिखेंगे इसको, इसको, इसको। डबल बॉन्ड को भी कितने कार्बन है? 3 कार्बन, ये लिख दिए 3 कार्बन। प्रोप 2 इन, उसके बाद में 1 पर क्या है? एमीन। जब एमीन का ए आएगा तो इन का ई हट जाएगा, जब एमीन का ए आएगा तो इन का ई हट जाएगा, ठीक है। तो इसकी नेमिंग क्या होती है? प्रोप 2 इन 1 एमीन, प्रोप 2 इन 1 एमीन, इसकी नेमिंग होती है प्रोप 2 इन 1 एमीन, ठीक है। ये लिख लीजिए एग्जांपल्स। नेक्स्ट है हमारे पास में एमाइड। एमाइड में यहां पर एन है, एन के बाजू में CO, एन के साइड में CO, ये होता है हमारा एमाइड। एन के बाजू में CO, ये होता है हमारा एमाइड। इसको लिखते हैं एल्केनामाइड। यहां पर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? मेथेनामाइड। एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? मेथेनामाइड। एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? मेथेनामाइड। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है हमारा? मेथेनामाइड। सेम यहां पर भी दिख रहा है और यहां पर हमारा अमाइनो लग गया है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे अमाइनो मेथेनामाइड। अमाइनो मेथेनामाइड, यही क्या है हमारा? यूरिया NH2CONH2, ठीक है। नेक्स्ट है CH3NHCHO, CH3NHCHO। यहां पर N है, यहां पर N है, ये हो गया मिथाइल, और ये क्या है हमारा? ये है हमारा मेथेनामाइड। कैसे? इसको ओपन करते हैं, C डबल बॉन्ड O इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन याद आ रहा है, C, इसको क्या बोलते हैं? मेथेनामाइड, मेथेनामाइड। तो ये हो गया हमारा मेथेनामाइड और ये हो गया मिथाइल। तो N पर क्या है? मिथाइल, उसके बाद में मेथेनामाइड।
एन मिथाइल मेथेनामाइड, एन मिथाइल मेथेनामाइड। यहां पर एन पर मिथाइल है, इथाइल है, और ये क्या है, यहां पर एन पर मिथाइल है, इथाइल है, 2 कार्बन की चेन है, उसके लिए हम यूज करते हैं एथेन और उसके बाद में एमाइड। तो ये हो गया एन इथाइल, एन मिथाइल, 2 कार्बन की चेन के लिए यूज करेंगे एथेन नामाइड। ठीक है, एन इथाइल एन मिथाइल एथेनामाइड, एन इथाइल एन मिथाइल एथेनामाइड, एन इथाइल एन मिथाइल मेथेनामाइड। उसके बाद यहां पर एक कार्बन, एक कार्बन, यहां पर भी ये हो जाता है इथाइल, यहां पर एक कार्बन और यहां पर एक कार्बन, ये है मिथाइल और ये है साइन। नंबरिंग करते हैं यहां से 1 2 3 4 5 और 6, 6 कार्बन की चेन हो गई, मल्टीपल बॉन्ड आ गया। साइनाइड को हमने नंबरिंग इसलिए नहीं की, 5 नंबर इसको हम लिए इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये बोलता है कि या तो मुझे तुम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बना दो, और अगर नहीं बनाते हो तो मुझे तुम्हें नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है, तो हमने इसे नंबरिंग नहीं करी। यहां पर जब हम इसका नाम लिखेंगे तो 4 पर क्या है, साइनो, 4 पर है साइनो, उसके बाद में एन के बाजू में सीओ यानी कि एमाइड, उसके बाद में हम नंबरिंग करते हैं इथाइल को, तो एन पर और 3 पर N3 डाई इथाइल, उसके बाद में आता है मिथाइल, तो N पर और 2 पर डाई मिथाइल, N पर और 2 पर डाई मिथाइल, N पर और 2 पर डाई मिथाइल। उसके बाद में हम लिखते हैं इस चेन को, कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, इसके लिए लिख दिया हेक्स। उसके बाद में 5 पर है हमारा डबल बॉन्ड, एमाइड का ए आएगा तो इन का ई हट जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। ये एक लास्ट एग्जांपल एमाइड का बचा हुआ है, यहां पर 2 कार्बन इथाइल, एक यहां पर मिथाइल है और एक यहां पर मिथाइल है और एक यहां पर मिथाइल है, ये हमारा ईथर है। जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो नंबरिंग करते हैं यहां से 1 2 3 4 5। ये एमीन है, इसमें तुम्हें कहीं पर CO नहीं दिख रहा हो, अगर तुम्हें कहीं पर CO नहीं दिख रहा है तो वो क्या हमारा एमीन। जब हम इसे लिखेंगे तब हम इसकी नेमिंग करते हैं, N पर मिथाइल भी है, N पर इथाइल भी है, N पर यहां पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल, N पर इथाइल और मिथाइल दोनों है, लेकिन मेथोक्सी भी है हमारा ईथर, मेथोक्सी भी है हमारा ईथर। तब हम इसे लिखते हैं N इथाइल, N इथाइल, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है मेथोक्सी और ये है मिथाइल। मेथोक्सी और मिथाइल में कहां पर जाकर नेमिंग करते हैं, यहां पर मेथोक्सी में O पहले आ रहा है, यहां पर Y, तब हम क्या लिखेंगे मेथोक्सी, तो N इथाइल N मेथोक्सी, N इथाइल 5 मेथोक्सी, N इथाइल 5 मेथोक्सी। उसके बाद में बचा हुआ पोर्शन है हमारा ये वाला और ये वाला, तो N3 डाई मिथाइल, N3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंट एमीन।
ठीक है, 5 कार्बन के लिए यूज करते हैं पेंट, और उसके बाद में एमीन। एमीन कहां पर है? एमीन है 2 पर, तो इसके लिए हम यूज करते हैं 2, पेंट 2 एमीन, पेंट 2 एमीन। ओके, ये हो गया हमारा एमाइड खत्म। इसके बाद में हम नेमिंग करते हैं ईथर की। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ईथर। ईथर में एक चीज याद रखने लायक है कि ईथर हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में यूज होगा। ईथर हमेशा प्रतिस्थापी के रूप में यूज होगा, ROR। ये क्या है हमारा ईथर। यहां पर R' बड़ा है R से। ये क्यों लिखा है? यानी कि R' जो होगा वो हमारा एल्काइल चेन का पार्ट, यानी उसमें और जो कार्बन ऐड हो सकते हैं, वो PCC बड़ी हो सकती, और जो छोटा पार्ट है वो है हमारा R। इस R को हम लिखेंगे एल्कोक्सी, इस R को हम लिखेंगे एल्कोक्सी। बाकी बचा जो पार्ट है R' वाला, इसको हम लिखते हैं एल्केन, और R हमेशा ऑक्सीजन के साथ में ऐड होगा। ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए R को हम लिखते हैं एल्कोक्सी। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है R' उसको हम लिखते हैं एल्केन। ठीक है, यहां पर देखो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ पार्ट है, ये क्या है R, और बाकी जो बचा पार्ट है ये है R'। इसको हम लिखते हैं एथेन। 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? एल्क की जगह एथेन, और यहां पर सिर्फ 1 कार्बन है यानी कि मेथेन, और O लगा हुआ है तो इसको क्या लिखते हैं हम? एल्कोक्सी। 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? मेथोक्सी। तो ये क्या हो जाता है हमारा? मेथोक्सी एथेन, मेथोक्सी एथेन। यहां पर ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट है, और ये बचा पार्ट R'। जब हम लिखेंगे तो हम इसे देखते हैं, तो ये जो पार्ट है ये लगा हुआ है 2 से, तो हमारा 2 से क्या लगा हुआ है? मेथोक्सी। बाकी बचा हमारा पार्ट 3 कार्बन की चेन, इसके लिए हम यूज करते हैं प्रोपेन। तो क्या बना हमारा? 2 मेथोक्सी प्रोपेन, 2 मेथोक्सी प्रोपेन। यहां पर देखोगे तो ये ऑक्सीजन, ये इससे जुड़ा हुआ पार्ट, बाकी बचा ये ऑक्सीजन और ये इससे जुड़ा हुआ पार्ट। नंबरिंग करते हैं, यहां कर देते हैं, यहां कर देते हैं। एल्कोहल, फिनोल, इथोल, इथर से NCERT 12th का ये एग्जाम। ठीक है, 1 और 2, यहां पर भी यहां पर भी, तो 1 2 डाई मेथोक्सी, 2 कार्बन, इसके लिए हम यूज करते हैं एथेन। सिंपल, 1 2 डाई मेथोक्सी एथेन, 1 2 डाई मेथोक्सी एथेन। यहां पर भी मेथोक्सी, यहां पर भी मेथोक्सी, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? 1 2 डाई मेथोक्सी एथेन। ओके, ये लिख लीजिए 1 2 डाई मेथोक्सी एथेन, 1 2 डाई मेथोक्सी एथेन। नेक्स्ट आता है साइक्लिक ईथर। नेक्स्ट आता है साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर में यूज होता है एपॉक्सी, इपॉक्सी एल्केन। जहां पर भी एपॉक्सी यूज होगा उसका मतलब क्या है कि वो साइक्लिक ईथर है। ठीक है, वो क्या है? साइक्लिक ईथर। यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में मैंने डैश डैश यूज किया है, इसका मतलब यह है कि इसके बीच में कोई और कार्बन भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं इसे नेमिंग करता हूं तो मैं इसे XY लिख देता हूं। जब मैं इसकी नेमिंग करता हूं तो ये X
और Y के बीच में ऑक्सीजन है, X और Y के बीच में ROR यानी कि X और Y के बीच में ऑक्सीजन है, इसके लिए मैं इसे लिखता हूं XY एपोक्सी एल्केन, XY एपोक्सी एल्केन। उसके बाद में सेकेंड है ये वाला, जब मैं इसकी नंबरिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5, 2 और 3 के बीच में हमारा ऑक्सीजन है, तो ये हो गया 2 3, 5 कार्बन है, इसके लिए यूज करते हैं पेंटेन, 2 3 एपोक्सी पेंटेन। आया समझ में कि हमने एपोक्सी क्यों यूज किया है? क्योंकि ये हमें ये बताता है कि ये जिसके पीछे लिखा हुआ है, यानी कि 2 3 के पीछे अगर एपोक्सी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये साइक्लिक ईथर है और ये जो ऑक्सीजन है ये 2 और 3 के बीच में, ठीक है, ये 2 और 3 के बीच में ऑक्सीजन। ये लिख लीजिए दोनों एग्जांपल साइक्लिक ईथर के। नेक्स्ट है ये नंबरिंग करते हैं तो 1 और 2, 2 कार्बन है, 1 2, इसको हम लिख सकते हैं एपोक्सी एथेन, 2 कार्बन है तो समझ में आ रहा है कि 2 कार्बन इसलिए एथेन यूज किया है, और एपोक्सी पता चल रहा है कि 2 कार्बन के बीच में, ठीक है, पता चल रहा है कि एपोक्सी यानी कि ऑक्सीजन जो है वो 2 कार्बन के बीच में। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2 एपोक्सी एथेन, 1 2 एपोक्सी एथेन। नेक्स्ट है ये वाला, नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से मल्टीपल बॉन्ड पास में है, तो यहां से कर देते हैं 1 2 3, 3 से ऑक्सीजन लगा हुआ है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? 3, कितने कार्बन? 1 2 3, तो 3 प्रोपोक्सी, 3 प्रोपोक्सी। उसके बाद में प्रोपर, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, 1 पर लगा हुआ है इन, 3 प्रोपोक्सी प्रोप 1 इन, 3 प्रोपोक्सी प्रोप 1 इन। नेक्स्ट है ये वाला, नंबरिंग कहां से करेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया ये, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन। कितने कार्बन है टोटल? 7 कार्बन हमारे पास में है, ठीक है। लिखेंगे 3 पर लगा हुआ Br, 4 और 6 के बीच में ऑक्सीजन, 3 ब्रोमो, उसके बाद में 4 6 पर है, उसके बाद में 6 कार्बन के लिए यूज करते हैं हेप्ट, उसके बाद 7 कार्बन के लिए यूज करते हैं हेप्ट, और बाकी बचा हमारा एमीन, कहां पर है? 2 पर। 3 ब्रोमो 4 6 एपोक्सी हेप्ट 2 एमीन, ओके। ये हो जाते हैं हमारे साइक्लिक ईथर के एग्जांपल्स। लिख लीजिए इन्हें, ये वाले 2 एग्जांपल, उसके बाद में ये 3। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन के लिए हम यूज करते हैं एल्केनोन, एल्केन ऑन, यहां पर ये क्या है हमारा? एसीटोन। कहां यूज होता है? नेल पेंट रिमूवर के रूप में। नेक्स्ट है हमारा एसिटोफिनोन, और ये है हमारा बेंजोफिनोन। नेमिंग करते हैं तो 1 2 और 3 लिखेंगे
या तो हम इसे लिखते हैं प्रोप 3 कार्बन के लिए 2 पर ऑन, या फिर 2 प्रोपेनॉन, ओके, 2 प्रोपेनॉन, या फिर इसे लिखते हैं प्रोपेन टू ओन, प्रोपेन टू ओन या फिर प्रोपेनॉन। प्रोपेन टू ओन या फिर प्रोपेनॉन। 1 2 ये होगी नेम नंबरिंग। 1 पर है हमारा फिनाइल, तो हम इसे लिखते हैं 1 फिनाइल, 2 कार्बन के लिए यूज करते हैं एथेनॉल, 1 फिनाइल एथेनॉल, 1 फिनाइल एथेनॉल। यहां पर नंबरिंग, ये 1 कार्बन, 1 कार्बन से ही 2 फिनाइल लगे हुए हैं, तो 1 1 डाई 1 1 डाई फिनाइल, 1 1 डाई 1 1 डाई प्रोपेनॉन। वन वन डाई प्रोपेनॉन, 1 1 डाई प्रोपेनॉन। ये कीटोन के एग्जांपल्स, ये लिख लीजिए। इसके बाद में आता है, पहले हम ये नोट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़े। नोट में लिखा है यदि 2 से अधिक समान कार्बन युक्त प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, समान कार्बन युक्त प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सीधे सीधे तौर पर डायरेक्टली कार्बन श्रृंखला से जुड़े हो, यानी कि हमारी पीसीसी से जुड़े हो, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड नहीं करते तथा इसके लिए सफिक्स, स्पेशल सफिक्स का प्रयोग करते हैं, स्पेशल सफिक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके एग्जांपल्स। यहां पर देखो, अगर मैं इसकी नेमिंग करता हूं तो 1 2 3 4 और 5 ये होनी चाहिए, 1 2 3 और 5 ये होनी चाहिए। यहां पर करूंगा तो मैं 1 2 और 3 इस तरीके से करूं। यहां पर मैं इसका ओल्ड नेम लिखता हूं, यहां पर न्यू लिखता हूं, तो मैं न्यू करना है। इसका अगर मैं नाम लिखता हूं तो 1 2 3, 3 पर क्या लगा हुआ है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 पर लगा हुआ है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, 5 कार्बन की चेन हो गई, तो इसके लिए यूज करते हैं 3 कार्बोक्सी पेंटेन, और उसके बाद में 1 5 पर 1 5 डाइओइक एसिड। ये क्या है, ये है ओल्ड नेम, ये है इसका ओल्ड नेम। अब बात आती है इसके नए नाम की, तो इसके नए नाम में 1 2 3 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 प्रोपेन, ओइक एसिड, ट्राई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 तरीके से नाम क्यों लिखे, ये तो ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया। अगर समान कार्बन युक्त प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो या फंक्शनल ग्रुप हो तो उनके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड नहीं करते। डायरेक्टली अगर पेरेंट्स चेन से ये जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली अगर पेरेंट चेन से ये जुड़े हुए हैं तो इनके लिए स्पेशल सफिक्स का हम यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्ब है ये दर्शाता है कि हमने इसमें कार्बन को, इस चेन में कार्बन है, ठीक है, इस चेन में कार्बन है। यहां पर जो कार्ब है इसका मतलब क्या है, 1 2 3 3 पर लगा हुआ है कार्बन जो हमने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो ये कार्ब दर्शाता है कि इस चेन में कार्बन है। ओके, ये हो गया इसका न्यू नेम और ये हो गया इसका ओल्ड नेम। लिख लीजिए।
नेक्स्ट है नंबरिंग करते हैं 1 2 3, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। यहां पर भी 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। यहां पर भी देखेंगे 3 कार्बन है, यहां पर भी 3 कार्बन है, तो इसके लिए प्रोप यूज करेंगे, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइकार्ब, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, 1 2 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ये क्या है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक का जो ट्राई है, सिट्रिक का जो ट्राई है, इससे तुम त्रिशूल याद रखना। ठीक है, त्रिशूल। ठीक है, त्रिशूल, ट्राई से त्रिशूल याद रखना। ये होता है हमारा सिट्रिक एसिड, ये होता है हमारा सिट्रिक एसिड। इसकी अगर नेमिंग करते हैं तो ये 1 2 3, 2 पर हाइड्रोक्सी, 2 पर हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 1 2 3 ट्राई 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर 1 2 3 4 5, यहां पर हमने 1 2 3 क्यों नहीं किया? यहां पर क्यों हमने यहां से नंबरिंग स्टार्ट की और यहां पर एंड? क्योंकि यहां पर देखो ना, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये प्रिंसिपल चेन से या पेरेंट चेन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसके बीच में तो CH2 आ गया। अगर फंक्शनल ग्रुप के बीच अगर वो डायरेक्टली पेरेंट चेन से अटैच है, जैसे कि ये डायरेक्टली पेरेंट चेन से अटैच है, इसमें कोई बीच में कोई अपवाद नहीं, कोई विवाद नहीं, यहां पर तो CH2 है, इसलिए हम इसे ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो इसको डिवाइड कर लेते हैं A और B में, नाम लिखेंगे BA, तो ये हो गया 3 पर कार्बोक्सी मिथाइल 1,5 डाई ओइक एसिड, 1,5 डाई ओइक एसिड। ओके, ये हो गया हमारा 1,5 डाई ओइक एसिड। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चक्रीय यौगिकों का नामकरण, और वही हमारी लास्ट क्लास होगी। उसके बाद में हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।